बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ ईरानी चिकन कढ़ाई की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। ईरानी चिकन कढ़ाई बहुत ही कम मसालों में बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चलते हैं आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगा। 1 किलो मेरे पास चिकन है, उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। 1 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं चिकन को ऑयल के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले फ्राई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट हमने ऑयल के अंदर चिकन को इसलिए फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी होता है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। चिकन डालने के बाद मैंने इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जो चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी होता है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा। 1 टीस्पून भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे। और साथ में इसके अंदर डालूंगा ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईरानी चिकन कढ़ाई में जितने भी स्पाइसेस हैं वो बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। नमक डालेंगे ½ टीस्पून और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए और चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया, तो माशाल्लाह से प्याज बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट कवर करेंगे, ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाएं और प्याज भी काफ़ी हद तक गल जाएं। ईरानी चिकन कढ़ाई को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से जो हमने इसके अंदर टमाटर शामिल किए थे वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। और उससे पहले हमने इसके अंदर 1 अदद प्याज डाला था बारीक कट करके, तो प्याज भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसका जो फ्लेम है वो दोबारा से हाई करूँगा और साथ ही मैं इसके अंदर 1 से 2 अदद मसाले ऐड करूँगा। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके अलावा मेरे पास है 1 अदद सब्ज मिर्च मोटी वाली, ये तीखी नहीं है, तो ये मैं इसके अंदर डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लूँगा, ताकि इसके अंदर टमाटर और प्याज का जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से ये देखें, इसके अंदर जो प्याज और टमाटर का थोड़ा बहुत पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ अदरक। तो अदरक को मैंने लंबाई में कट किया है, ये डालेंगे। और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ।
تو فلیم اس کا ہم کر دیں گے بند. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ایرانی چکن کڑھائی ہماری تیار ہو چکی ہے. آپ بھی یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا, انشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. محمد عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.